अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब सलामत होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, औलाद की तरबियत उसी का पार्ट 2 या उसी के बारे में आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। ए ईमान वालों, अपनी जानों को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी है। यानी सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अपनी औलाद को और खुद को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी है, पत्थर है, यानी दोजक की आग से। खुद भी बचे और अपने घर वालों को भी बचाओ। इस पर सख्त फरिश्ते मुकर्रर है जो कभी भी खुदा के हुक्म को नहीं टालते और जो इन्हें हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। मोमिनों को हुक्म दिया जाता है कि खुद भी नेकियां करो और अपनी औलाद और घर वालों को भी इबादत और नेक कामों की तरफ लगाओ। पहले अपने घर की सुलह करो, बाद में दूसरों की फिक्र करो। इस्लाम दीन फितरत है और इसमें किसी को भी इसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाया गया। अपने नफ्स को कंट्रोल करना और इसको हुक्म खुदाबंदी के ताबे करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। आज ज्यादातर लोगों ने अल्लाह ताला के इस हुक्म को फरामोश कर दिया है। हर एक दूसरे पर नजर रखने की कोशिश करता है। दूसरों की ऐब खोई आसान नजर आती है, अपने ऐबों की तरफ नजर नहीं जाती। हालांकि होना ये चाहिए कि जब तक हम अपने आप की सुलह न कर ले, हमें दूसरों की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। ऐब जोई और गीबत गुनाह कबीरा यानी बड़ा गुनाह है। बच्चों की आदत होती है कि वो अपने वालिदैन और बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखते हैं, नकल भी करते हैं और बचपन के नकूज उनके जहन में तमाम जिंदगी कायम रहते हैं। बच्चे वालिदैन के साथ रोज रहते हैं और वालिदैन को बच्चों की तरबियत का जितना मौका मिलता है उतना दूसरों को नहीं मिलता। आप अपने दस्तरख्वान के खानों पर गौर कीजिए। आज एक दावत में किस्म किस्म के खाने होते हैं। इसराफ और फिजूल खर्ची अपने उरूज पर होती है। अक्सर वे बिस्तर अल्लाह के रिज़्क की बेहुरमती नजर आती है। इंसान है कि जुबान के चटकारे के आगे सब कुछ भूल चुका है। ये सोचा ही नहीं कि क्या जायज है और क्या नाजायज। अन्नों के खानों के साथ मशरूबात भी किस्म किस्म के होते हैं। मिठास के नाम पर भी दिल खोलकर फिजूल खर्ची की जाती है। सजावट से लेकर खाने पीने तक हर चीज गैरत दिलाती है। ए मोमिनो, जरा अपने खाने देखो और फिर अपने प्यारे नबी पाक की सादी ग़िज़ा देखो। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी औलाद और तुम्हारे दोस्त अहबाब और घर वाले भी तुम्हारी एतबा के वक्त साथ साथ इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अपने छोटों और बाद वालों की सलाह को मद्द नजर रखो। खौफे खुदा को मलहूज रखते हुए म्याना रवि इख्तियार करने की कोशिश करो, वरना पछताओगे। अपने अहलो अयाल को दोजक की आग से बचाओ और उनकी ऐसी तरबियत करो, उनके अंदर इखलाक, हुस्ना और दीनी जज्बा ऐसा पैदा करो कि
उनका दिल नेक बातों से खुश हो और बुरी बातों और गुनाहों से वो दूर होते चले जाएं। इससे मालूम हुआ कि औलाद की तरबियत उम्दा तरीके से करनी भी माँ बाप की जिम्मेदारी है और ये शरीयत का हुक्म है, जिसे नजरअंदाज करने पर परवरदिगार की तरफ से गिरफ्त होनी यकीनी है। मौजूदा मुआशरे में औलाद की तरबियत दीनी माहौल में करने की फिक्र बहुत कम है। जदीद फैशन मगरिबी तहजीब में इतना गिरविदा बना हुआ है कि हर एक अंग्रेजी माहौल का गिरविदा बना हुआ है। हालांकि ये एक खतरनाक सोच है। हम नन्हे नन्हे बच्चों को जिस माहौल का ख्वागर बनाएंगे, बड़े होकर वो उसी में दिलचस्पी रखेंगे। मगरिबी तहजीब, फैशन जदा लिबास, अंग्रेजी माहौल इनके जहन को खराब कर देगा। शुरू में बच्चों की खास तरबियत दीनी माहौल में होनी चाहिए। बाद में बड़े होकर नौजवान कोई भी तालीम हासिल करे, तब इतने बिगाड़ का खतरा न रहेगा। कुछ लोग औलाद की तरबियत को ही नहीं समझते, न उनकी उम्दा ग़िज़ा की फिक्र करते हैं, न उनके लिबास को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, न उनकी तालीम पर कुछ खर्चा करते हैं, बल्कि उन जरूरी बातों से हटकर दीनी कामों और सदका खैरात में हिस्सा लेने पर फक्र करते हैं। कोई शख्स अपनी औलाद को अदब सिखाए, दीनी तौर तरीके सिखाए, तो ये इसके लिए एक सदका करने से बेहतर है। अगर कोई अपनी औलाद पर पैसा खर्च करे और सदका न करे, तो ये ज्यादा अफजल है। हम ये नहीं कहते कि सदका न करे, सदका भी करे, दोनों अपनी जगह जगह बेहतर है। चूंकि बच्चों की तरबियत से मुआशरा सुधरेगा तो खुद ब खुद दीनी माहौल बन जाएगा और इसी तरह आने वाली नस्लों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। औलाद जो भी नेक अमल करती है तो बूढ़े माँ बाप को चैन नसीब होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद औलाद की नेकियां सदका जरिया बन जाती है, मगर कोई औलाद की और घर वालों की, करीबी रिश्तेदारों और बीवी की तरबियत और सुलह करने के बजाय दूर दराज चला जाता है और उसे नेक काम समझता है, तो ये जबरदस्त भूल है, या यूं कहिए गुमराही है। एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले में जाना, यानी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना या एक शहर से दूसरे शहर में जाना किसी दीनी खिदमत के जज्बे से तब ही दुरुस्त हो सकता है जब इंसान अपनी औलाद और घर वालों की और पड़ोसियों की सुलह कर चुका हो। न गीबत करनी चाहिए, न झूठ बोलना चाहिए, बल्कि कोई भी गुनाह का काम नहीं करना चाहिए। माँ बाप की असल ताकत उनकी नेक औलादें हैं। माँ बाप कमजोर, बीमार, बूढ़े तब होते हैं जब उनकी अपनी औलाद ही उनको परेशान रखती है। माँ बाप की इज्जत करो और उनकी जरूरियात का ख्याल रखो ताकि आपकी औलाद आपकी इज्जत करे, क्योंकि जो आप करोगे वही आपके साथ होगा। खुदा मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं इसी विषय पर अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। अल्लाह हाफिज।